देखिए हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ मास, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है ये। और जब भी रोटेशन हम लोग पढ़ते हैं तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सेंटर ऑफ मास को पहले फील कीजिए क्या होता है सेंटर ऑफ मास। जैसे मान लिया जाए कि बॉल को अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस तरह आप फेंक दिए इसको, तो इसमें होता क्या है कि ये जो बॉडी है इसके और भी जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि यहां पर इस तरह जा रहा है, देखिए यहां पर, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो पाथ है वो पाराबोलिक है। ये पाराबोलिक है यहां पर। लेकिन और इसके जो पार्टिकल्स हैं उसका पाथ जो है डिफरेंट होगा, इस तरह जा रहा है। आप इसमें देखिए, ध्यान से देखना होगा कि अगर मान लीजिए बोट है और इधर कुछ ज्यादा लोग बैठ जाएं एक साइड, तो सेंटर ऑफ मास जिधर मास ज्यादा होगा उधर ही शिफ्ट कर जाता है और इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर जाएगा। अर्थात सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट आ रहा है कि जहां होल मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कंसंट्रेटेड। ये आप देखिए टमटम वाले में देखते होंगे, बहुत पहले चलता था कि लोग पीछे की ओर ज्यादा बैठ जाते थे तो हॉर्स जो है उठ जाता था। तो ये सेंटर ऑफ मास के शिफ्टिंग के कारण ऐसा होता है। तो सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं? द पॉइंट वेयर होल मास of the body remains concentrated is known as center of mass. बिंदु जिस पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, कौमा उसे द्रव्य केंद्र कहते हैं। इसको बार बार समझना होगा आपको, पहले इसको क्लियर करना होगा कि सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपका जो साइकिल है उसी का व्हील को आप कल्पना कीजिए कि जैसे देखिए ये आगे बढ़ रहा है, इस पॉइंट का भी वेलोसिटी आगे है, देखिए लेकिन यहां पर देखिए इस तरह है, हर पॉइंट का अलग, इसे यहां पर दिखाएंगे इस तरह है। लेकिन सेंटर ऑफ मास का देखिए एकदम सेम इसी एक ही डायरेक्शन में है ये। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि होल मास क्या हुआ, इस पॉइंट के अबाउट कंसंट्रेटेड रहता है ये। जैसे मान लिया जाए कि इसको अगर हम फेंक दे तो आप देखेंगे कि अगर ऐसे ऐसे करके जा रहा है ये, तो देखिए जो सेंटर ऑफ मास है उसका पाथ जो है पाराबोलिक है, लेकिन ये और जो उसके पार्टिकल्स है उस बॉडी के, तो उसका डिफरेंट जो है पाथ होगा। तो ऐसा आपको फील होगा कि वो पॉइंट है जिसके अबाउट टोटल मास जो है कंसंट्रेटेड है, देख सकते हैं आप। तो हम लोग सबसे पहले टू बॉडी के लिए देखेंगे सेंटर ऑफ मास। एक सेंटर ऑफ मास जैसे निकालना हो m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2। पहले इसको हम लोग लगा के देखते हैं। मान लिया जाए कि दो बॉडी है, m1 है, m2 है और ये d है आपका। यहां पर x इक्वल टू 0 लीजिए और यहां x इक्वल टू d होगा। इसको लगा के देखिए, x सेंटर ऑफ मास कितना होगा m1 और यहां पर 0 हो जाएगा और m2 d बाई m1 प्लस m2 कितना होगा m2d बाई m1 प्लस m1 प्लस m2। देखिए ध्यान देना है पर कि सेंटर ऑफ मास जो है आपका इस पॉइंट ओरिजिन, जो कि इसी हम बॉडी में मान लिए यहां पर, इससे हो गया। मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहां आता होगा, तो आप इसको दिखा सकते हैं कि यहां पर ये देखिए सेंटर ऑफ मास यहां अगर हम ले ले, थोड़ा बड़ा ही मान ले m1 को m2 से, तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट होगा। तो ये देखिए r1 हो गया, ये आपका m1 हो गया और ये m2 हो गया।
और ये पूरा टी है। इस पॉइंट के अबाउट देखिए, अब ध्यान दीजिए, इस ये जो बॉडी है इसके रिस्पेक्ट में लोग निकाल लिए इसको। तो R1 कितना हो गया, M2 D बाई M1 प्लस M2। अब इसी को देखिए ध्यान से यहां पर कि अगर हम लोग इस बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर निकालेंगे, ये R2 और ये D उनके बीच की दूरी है, तो R2 कितना होगा, M1 D बाई M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। अब इसे देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल हम ले लें, एग्जाम्पल ले लें समझने के लिए। और ये आपका हो गया, ये आपको ले लें हम लोग 4 kg ले लेते हैं, और यहां पर ले लेते हैं 6 kg, और इनके बीच की जो दूरी है D जो है ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर ले लेते हैं, 10 मीटर इस तरह लिए। अब देखिए, अब सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहां पर हम लोग ले लिए, यहां पर देखिए मास इसका ज्यादा है तो इधर ही होगा सेंटर ऑफ मास यहां पर। तो ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। अब R1 देखिए आसानी से निकल जाएगा आपको। तो कैसे करते हैं हम लोग, तो जिसके रेस्पेक्ट में लेते हैं उसका मास इधर से नहीं उधर से लेंगे। तो M2 कितना हो गया 6 और D कितना हो गया 10, और मास को जोड़ देते हैं M1 प्लस M2, तो कितना होगा 10, तो कट गया, ये हो गया आपको 6 मीटर। अगर R2 निकालना होगा तो फिर इसका ले लेंगे, इनवर्सली का रिलेशन है ये। तो ये आपका 4 × 10 बाई M1 प्लस M2। देखिए यहां भी फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, इसको आप M1 कह सकते हैं, और क्लियर हो जाएगा M2, और दोनों का मास जोड़ दीजिए, 6 4 10 हो जाएगा, तो ये होगा 4 मीटर हो गया। तो देखिए R1 M2D बाई M1 प्लस M2, और R2 कितना हो गया M1D बाई M1 प्लस M2। इसको फिगर के द्वारा यहां दिखा दे आपको, ये आपका M1 है, M2 है, और ये सेंटर ऑफ मास है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो अब देखिए यहां पर ध्यान से R1 बाई R2 कर दे तो एक रिलेशन हम लोग को मिल जाएगा, M2D बाई M1 प्लस M2 बाई M1D बाई M1 प्लस M2। देखिए कैंसिल हो जाएगा, D भी कैंसिल होगा, तो R1 बाई R2 और M2 बाई M1। देखिए आप ध्यान दे रहा है, ये इंटरनली जो बाइसेक्टर है उस प्रकार का है ये। और देखिए R और M का देखिए उल्टा का संबंध है यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के साथ। तो देखिए और हम लोग एग्जांपल देखेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक रिजल्ट आ गया कि R और M के बीच में क्या संबंध है। मान लिया जाए कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल एक इस तरह लें, टी शेप जो है कि रॉड है यहाँ पर, और ये आपका गिवन है कि दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ सेम है। तो देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ होगा, देखते हैं सिमेट्रिकल है एकदम, तो L/2, और ये देखिए ये भी इसका भी लेंथ L ही है, तो इसका भी कितना होगा L/2। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर ले इस तरह, ये मान लीजिए कि इस पॉइंट को यहाँ पर पूरे का सेंटर ऑफ मास यहाँ है M, और यहाँ से आ जाए नीचे, ये हो जाएगा आपका L/2 पर, क्योंकि दोनों सेंटर ऑफ मास के बीच में दूरी कितना है L/2 है, और ये आपका हो जाएगा M, दोनों का मास भी सेम है। अब देखिए इसके अबाउट हम लोग एक सेंटर ऑफ मास निकाल लें, जो लिख दें R सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट के अबाउट ये R सेंटर ऑफ मास जो लिख दें हम लोग, तो कितना हो जाएगा, इसके अबाउट लिखेंगे तो M × L/2 बटा दोनों का मास ले लेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे M1 प्लस M2, तो 2M कितना होगा L/4। अर्थात जो है कि L/2 और इसका अगर हाफ करेंगे तो L/4। यहाँ अगर हम लोग बात करें तो ये सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ आ जाएगा। देखिए
देखिए अभी एक और एग्जांपल हम लोग देखें, जो बंदूक वाला जो क्वेश्चन होता है, आप देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एल लेंथ है इसका, और ये जुड़ा हुआ है एकदम मिडिल में ही, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा। जैसे कोई भी अगर रॉड है, इसका देखिए सेंटर ऑफ मास यहां होगा, ये देखिए सेंटर ऑफ मास यहां होगा, ये देख सकते हैं, ये आप देखिए ये है, ये सेंटर ऑफ मास हो गया यहां पर, और ये इसका देखिए सेंटर ऑफ मास यहां है, और दोनों का लेंथ एल है और मास भी सेम है, तो यहां पर ये हो गया, और दोनों सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी कितना है, L/2, और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं। तो जस्ट आपका देखिए M2 into D हम लोग लेते थे, यहां पर इधर से जब लेते थे R1, तो M2D by M1 plus M2, इसको मान ले M1, इसको मान ले M2, इसको मान ले D, और ये देखिए आपका हो जाएगा R1। तो यहां से निकाल दीजिएगा फार्मूला। तो देखिए बंदूक वाला जो प्रश्न होता है, वहां भी कहीं ना कहीं कनेक्शन इसी का है। देखिए ये बंदूक है ये, और इसके अंदर देखिए ये आपका गोली रहता है, और ये जब फायर होगा तो ये भी संबंध एक वहां बैठा सकते हैं कि अगर इसको M1 लिख दें और इसको M2 लिख दें, तो देखिए पहले तो जीरो है, जब दोनों एक साथ है तो सेंटर ऑफ मास जीरो है, और जब जब जो बुलेट निकलेगा इधर, तो उसको जीरो करने के लिए अगर ओरिजिन, अगर हम इसको यहीं पर ओरिजिन मान लें, यहां पर जब दोनों पैक्ड होगा तो फिर इसको जीरो होना पड़ेगा। तो कहने का मतलब उसको जीरो करने के लिए आपको जो है कि ये अगर इधर मूव कर रहा है तो इसको इधर मूव करना होगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर इधर x1 मूव करता है तो ये x2 मूव करेगा। तो यहां से लिख सकते हैं M1 x1 इक्वल टू M2 x2। अगर टाइम से डिवाइड कर दें हम लोग तो हो जाएगा M1 v1 इक्वल टू M2 v2, और यही से हम लोग बना देते हैं कि मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, जो कि हम लोग बहुत पहले इसका वीडियो हम लोग बनाए थे। क्लियर हो गया होगा यहां पर। और हम इसका जो है अलग टाइप ऑफ देखेंगे। देखिए हम लोग और जो है कि जितना इसका फॉर्मूला होता है, अगर एक सेंटर ऑफ मास लिखना हो, बहुत सारा अगर पार्टिकल हो, M1 x1 M2 x2 इस तरह Mn xn तक बाई M1 प्लस M2 और इस तरह Mn तक, ये सिग्मा Mi xi i इक्वल टू 1 से n तक, और ये बड़ा M हो जाएगा। फिर y सेंटर ऑफ मास लिखना चाहें, M1 y1 M2 y2 so on Mn yn बाई M1 प्लस M2 और इस तरह Mn तक। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा Mi yi i 1 से लेकर के n तक, कैपिटल M सब कैपिटल हो जाए। उसी तरह जेड सेंटर ऑफ मास M1 z1 M2 z2 Mn zn बाई M1 प्लस M2 और ये हो जाएगा आपका Mn। यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा Mi zi 1 से लेके n तक बाई कैपिटल M। अब देखिए हम लोग इस पर एग्जाम्पल एक करते हैं, उसमें हम लोग 2 देखे थे, इसमें थोड़ा अधिक देख लें। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि स्क्वायर शेप्ड है यहां पर ऐसे, और ये 1 kg 1 kg 1 kg और 1 kg, अर्थात M1 का मान 1 ले लिया जाए, M2 M3 M4 इस तरह। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स हम इसको बैठा दें यहाँ पर, इसको x मान ले और इसको y मान ले, तो क्या होगा 0 0 x1 भी 0 y1 भी 0, और यहाँ पर 2 लिए हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 मीटर सबका ले लिया जाए, 1 मीटर
ये भी 1 मीटर है, तो ये हो जाएगा आपका 0 1 x2 y2, क्योंकि y पर एक 0 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा x3, जस्ट हम यहाँ पॉइंट को लिख दें 1 1 x3 y3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ओनली x है यहाँ पर, तो 1 0 हो जाएगा x4 y4। अब देखिए एक सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब इसका वैल्यू को रख दीजिए। देखिए m1 है आपका 1 और देखिए x1 0 है तो 0 रख दिए। m2 देखिए 1 है और x2 का मान देखिए कितना है 0 है। m3 देखिए 1 है, x3 का मान कितना है 1 है, और m4 का मान 1 है और x4 का मान 1 है। देखिए बाई 4 kg हो जाएगा। देखिए 0 ये 0 1 1 2 तो हो गया 2/4, ये कट जाएगा तो 0.5 मीटर। उसी तरह y सेंटर ऑफ मास ले लें m1 y1 m2 y2 m3 y3 m4 y4 बाई m1 प्लस m2 m3 m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब इसमें भी वैल्यू को रखिए आप, इसमें भी वैल्यू को रखेंगे तो m1 कितना है 0 और देखिए y1 भी 0 हो जाएगा। सॉरी m1 1 ना, वो कैसे 0 होगा, और y1 का मान हो गया आपका 0 प्लस m2 1 और y2 का मान देखिए 1 हो जाएगा यहाँ, और m3 का देखिए 1, सब तो बराबर है यहाँ पर, और y3 कितना होगा 1 प्लस m4 1 और y4 देखिए यहाँ पर 0 हो गया। देखिए बाई 4 kg कितना होगा, यहाँ भी 2 0 हो जा रहा है यहाँ पर, तो 1 1 2 2/4 1/2 0.5। यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक सेंटर ऑफ मास y सेंटर ऑफ मास z सेंटर ऑफ मास, तो कितना हो गया ये 0.5 मीटर 0.5 मीटर, और ये हो गया आपका 0। क्योंकि ये xy प्लेन में है तो ये हम लोग जो है कि जो अलग अलग पार्टिकल है जिसको कह सकते हैं स्प्लिट है, तो उसका हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस वगैरह का भी देखेंगे। ओके।